और इस समय चंगाई का अभिषेक बह रहा है। There's the anointing for healing here. चंगाई के लिए वो अभिषेक है आज। Wonderful presence of the अद्भुत Lord. उपस्थिति प्रभु की। Just lift your voice. अपने आवाज को उठाएं, Just lift your voice and ask. अपने आवाज को उठाएं और मांगे उससे। Talk to your Father. अपने पिता से कहे, So Lord, I'm ready. पिता मैं तैयार हूँ, Lord, I'm ready. पिता मैं तैयार हूँ, Touch me. मुझे छू ले इस समय। I need you, Lord. मुझे आपकी जरूरत है Come प्रभु। glorify आइए महिमा करें अपनी। your name in me, Lord. आपके नाम की महिमा हो, Glorify your name. आपके नाम की महिमा हो। I surrender मैं समर्पण करता हूँ all to you. सब कुछ आपको, All to you. सब कुछ आपको। Lord, प्रभु I'm hungry मैं भूखा हूँ for your presence. आपकी उपस्थिति के लिए। Your presence. आपकी उपस्थिति, Your presence. आपकी उपस्थिति। That's where I belong. और यहाँ हूँ प्रभु मैं। See, the presence of the Lord is moving. देखो प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर आ रही है। It's so wonderful. कितना अद्भुत है। Something is happening. कुछ तो हो रहा है। It's so wonderful. कितना to अद्भुत know है यहाँ। The presence of the Lord is hovering over every person. परमेश्वर की उपस्थिति हर लोगों पर मंडरा रही है। Just close your eyes. अपनी and look to आंखों Him. को बंद रखें। We are in the presence. यही उपस्थिति है यहाँ। Come, Lord. आइए प्रभु, Come, Holy Spirit. आइए पवित्र आत्मा, Touch your people. अपने लोगों को छू ले। Come. आइए Help us to preach and help us to hear what you have for मदद us. करे प्रचार करने के लिए प्रभु, मदद करे सुनने जो आपने हमारे लिए रखा है। Help us to receive. मदद करे ग्रहण करने के लिए। See, to my right hand side. देखो मेरे दाहिने तरफ, To my right hand side. मेरे दाहिने तरफ There's somebody who's looking for miracles. कोई तो चमत्कार के लिए खोज में है। Deliverance. छुटकारा। The Lord says, प्रभु कहता है you've been waiting for long. आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, Waited for long. बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। You will be free today. आज आजाद हो जाएंगे You आप, will be free. आज आजाद हो जाएंगे आप। It's a wonderful anointing. ये अद्भुत अभिषेक है। Every eye closed. हर जगह अपनी आंखें बंद करें। Let's lift up both the hands up high. आइए अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाएं। करूं मैं तुझको सदा। शुक्र अदा, शुक्र अदा, करूं मैं तुझको सदा। शुक्र अदा, शुक्र अदा, करूं मैं तुझको सदा। करूं मैं तुझको सदा। शुक्र अदा करूं मैं तुझको सदा। करूं मैं तुझको सदा। अपना शुक्र अदा करूं मैं तुझको सदा। मैं नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। एक बार फिर से गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। जो उभरा है मझधार में से, तू उड़ने को पर दे गया। जो उभरा
मझदार में से तू उड़ने को पर दे गया। मेहरबानियाँ है इनायत का मेहरबानियाँ है दो आलम का शुक्र अदा करूँ मैं तुझको सदा। शुक्र अदा करूँ मैं तुझको सदा। अरे बाबा मामा लारा बाबा मामा सिकंदरा बाबा मामा लारा मामा Yama Sikandara Balayandara Mama Sakanduri Bama Mama Lara Baba Mama Sakandara Baba Mama Mama Lara Basikandara Bama Mama Oh ya Baliri Mama Sikandara Baba आइए सब मिलकर गा तेरी महिमा Mama Sakandara Baba Mama Liandara Baba Sakandara Baba Mama Lara Sakandara Baba Ori Liri Masikendara Baba Mama Ori Baba Mama Sakandala Rabandi Andulurubu Rufu Masikendara Baba Mama Sakandara Baba Orifi Masikentala Baba Masakandara Baba Mahima करूं मैं कैसे बताऊं Yesu कैसे बताऊं La Barabana Masiandara Mama Malaraba Diandara Basikendara Mama मझदार में था मैं डूबा इस गीत को उठाए और कहे प्रभु सच में आप मझदार में डूबे हुए हैं। Ori Mama Lara Mama Siandara Mama Guna और उठने को पर दे दिया प्रभु Diba Santandala Mama तू है भला तू है अच्छा प्रभु Thank you Jesus Dilrama Siandara Mama Balara Bama Siandoro Bobo प्रभु आप हमारे बीच Lima Mama Mama Balara Mama सारा मान सम्मान गौरव हम आपको देते हैं प्रभु आने वाले वचन को हम आपके वेदी पे रखते हैं उसमें आप आग को भरे सुनने वाले लोगों को आग से भरे वचन को भरे और आपके नाम को महिमा हो प्रभु इस मंच को आपने इतना अभिषेक से भरा है गाढ़े अभिषेक से भरा क्यों ना हम फिर से एक बार इस गीत की पहली बात को उठाएं और कहें शुक्र अदा करूं मैं तुझको सदा शुक्र
करूं मैं किसको सदा शुक्र अदा करूं मैं किसको सदा धन्यवाद प्रभु। Amen. 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 Praise God. Thank you, Lord. ये गीत ने सचमुच परमेश्वर को उतार कर लाया हमारे बीच। परमेश्वर को हम कितना शुक्रिया कर सकते हैं। 2 साल मरते मरते परमेश्वर ने हमें यहां तक बचाया, शुक्रिया। इस साल हम हमारे परमेश्वर के लोगों के बीच में उसे धन्यवाद देते हैं। क्यों ना चर्च हम उस परमेश्वर को हर उस बात के लिए धन्यवाद दें वो आज तक हमारे जीवन में करते आया है। ये गीत का पहला वाक्य ही मुझे छूता। हमारी नैया डूबी हुई थी, सच में हमारी नैया डूबी हुई थी, पर उसने पार लगा दी हमारी नैया। Thank you, Lord. Yes. मझदार में से तोड़ने को पर दे गया, गुनाहों में नैया थी डूबी, की आवाज बना जो मर रहा है मझदार में से तोड़ने को पर दे गया। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता यीशु जी। यीशु जी मेरे खुदा हालेलुया। थैंक यू जीसस। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं, आज रात को मूसा अगर उस चट्टान पे होता तो वो आपको यही कहता कि उसे यही उपस्थिति महसूस हुई जब वो चट्टान पे था। आज दाऊद यहाँ होता, उस कोष के पास बैठा, तो वो यही कहता ऐसी ही उपस्थिति मुझे महसूस हुई। और आज परमेश्वर आज हमें तो धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे मध्य में हो। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इसके आगे का सारा समय आपके हाथ में। पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए, हमारे बुद्धि से नहीं, हमारे वाक्यों से नहीं, हमारे शरीर से नहीं, पर आपकी आत्मा से आपका नियंत्रण हो। सारे लोग कहें आमेन। आमेन। कम प्रेज द लॉर्ड। I said praise the Lord. मैंने कहा praise the Lord. Amen. Hallelujah. It's so wonderful to be here. कितना अद्भुत है आज यहाँ पर होने के लिए। And I'm so blessed. मैं बहुत आशीषित हूँ। This morning and back to be here today. और ये सुबह और फिर वापस मैं यहाँ पर हूँ। And I'm sorry, I've been crying a lot. और मैं बहुत रो रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। Because since the presence of God comes, your life never be the same. और देखो जब प्रभु की उपस्थिति आती है तो हमारा जीवन वैसे समान बने नहीं रहता। Amen. आमीन। And tonight get ready. आज की रात तैयारी कर लें। As many people are celebrating Christmas. आज बहुत सारे लोग जैसे उत्साह मना रहे क्रिसमस का। But I will be shocking many of you people. और मैं बहुत सारे लोगों को आश्चर्य करना चाहता हूँ। Many shock. और बहुत सारी आश्चर्य। Because क्योंकि
You need to know why Christmas is important. और आपको जानना है कि क्रिसमस क्यों महत्वपूर्ण है। Because everywhere people are buying everything what they want to. और देखो आज हर जगह लोग जो उनको खरीदना है वो खरीद रहे हैं, Because they don't know what Christmas is all क्योंकि वो about. जानते नहीं कि क्रिसमस क्या है। But I want to tell you today मैं आपसे कहता हूँ आज what Christmas is all about. क्रिसमस किसके बारे में है। Hallelujah. So how many people are ready to hear? कितने लोग तैयार हैं सुनने के लिए। Amen. Why don't some people from that side move that side? In the back side, this side. और जो पीछे वाले जो लोग हैं क्यों ना थोड़ा सा आगे आ जाए, Yeah, that side, this place here. आगे आ जाए। I want to see people full. और मैं आप सभी को देखना पसंद करता हूँ। Amen. Why don't you give some more, Brother Mohandas a big God bless you. क्यों ना मोहनदास अंकल को एक जोरदार ताली बजाए उनके लिए, A big God bless you. एक बड़ा ताली बजाए। Amen. Because Brother Mohandas is a great man. और अंकल मोहनदास एक महान व्यक्ति है, Because he's carrying us because of the media. और मीडिया के जरिए वो हमें उठा लेकर चलते हैं, And because of him we've been blessed. और उनके द्वारा हम आशीषित हैं। And you see, और देखिए today आज I had the privilege to be here with you. आपके साथ मुझे ये सौभाग्य मिला यहाँ आने के Okay, लिए। let's not take much time. आप ज्यादा समय नहीं लेंगे। I want to tell you today, मैं कहता हूँ आज, most of the people who celebrate Christmas today और देखो आज बहुत सारे लोग जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते is हैं based on traditionals, और बहुत सारी परंपराओं की वजह से, cultures, कल्चर की वजह से religions, और धर्म की वजह से, and they say and they mix of our cultures and tradition together, और देखो बहुत सारे लोग इस प्रकार के कल्चर को साथ में लेकर आकर and then they say this is Christmas. और फिर वो कहते हैं ये क्रिसमस है। But I want to tell you, मैं आपसे कहता हूँ this is not Christmas. ये क्रिसमस नहीं है। But where does Christmas actually originated? और क्रिसमस किस प्रकार आया है, And I want to tell you, Christmas comes from Rome. और क्रिसमस जो है ये रोम से आया है। I want to tell you, this tradition came from Rome. और देखो ये जो परंपरा ये रोम से आया है, When it came to Rome, और जब रोम में आया there was a God, और वहां पर एक ईश्वर था, and there was a man and a God. और एक मनुष्य और ईश्वर, And they thought about this man. और जब इस व्यक्ति के बारे में जब इन्होंने This पता लगा, man was a very wealthy man. और ये व्यक्ति बहुत पैसे वाला And व्यक्ति he था was God. और वो ईश्वर था। If you go on the internet and find about this God, और जब आप इंटरनेट में जाओगे इस ईश्वर के बारे में आपको पता I लगेगा। want to tell you, मैं आपसे कहता हूँ, when this God came in और जब ये ईश्वर आया and they thought about it, और सोचा इसके बारे में, he said, let's make it memorable. और उन्होंने कहा कि ये यादगार हम बनाएं So इसको। how do we make it memorable? अब कैसे यादगार बनाएं? So they had a plan. उनके पास योजना आई। So they said, उन्होंने कहा why not let's mix it together? कि हम ये सब साथ में मिला दें, Let's mix the traditional and the culture together. और हम जो ये परंपरा और कल्चर को साथ में मिला लें। Think about it. It's a very familiar things what's happening around the world. और देखो ये एक बहुत सर्वसाधारण चीज है जो आज पूरे संसार में हो रहा What's है, happening with the world is this. और संसार में जो हो रहा है, The other part of Germany, और जर्मनी you में, find out that the tradition of the Christmas tree comes from Germany. और देखो क्रिसमस जो ये जर्मनी से आता है, That from people, they put a Christmas tree और वो लोग क्रिसमस ट्री लगाते and हैं, they put all the kind of some people fruits on the Christmas tree. और कुछ लोग अलग अलग प्रकार के फल लगाते हैं। But you see, देखिए, today those fruits have turned over to be an idols. और देखो वो जो फल जो है वो जो मूर्ति में बदल गया है, Because it's the main thing, every home is carrying Christmas trees. और उसकी वजह से हर घर में क्रिसमस ट्री है। And then another man came up in America. और अमेरिका में एक व्यक्ति आया, This man said, उस व्यक्ति ने कहा, it's the last year of the year. और ये जो लास्ट जो साल था, It is the last year और उन्होंने कहा कि आखिरी साल है and the last month. और ये आखिरी महीना है, Why not let's make it memorable? कि हम इसको क्यों ना यादगार का He समय came बनाएं। up with a gifting called cards. और फिर उन्होंने कहा एक तोहफा जिसको कार्ड्स कहते And हैं, the cards कार्ड्स, where we send greeting cards to और everybody. जहां पर हम जो उपहार भेजते हैं हर And जगह, not only that, उतना ही we नहीं, began to give gifts. और हम तोहफा देने लगते And हैं। so that's how the cultures and traditional came on. देखो उसी प्रकार जो है इस प्रकार की परंपरा निकली, But beyond that, something amazing is happening. उसके आगे भी बहुत कुछ हो रहा है। The world is adopting cultures and traditions. और देखो पूरा संसार जो है हर प्रकार की जो कल्चर को वो ग्रहण कर रहे They हैं, are all getting it together. और वो सब साथ में लाते हैं। Can we have a volume if you don't mind on the phone, please? That's better. Thank you. And so what happens? क्या होता है, People are began to adopt the cultures and traditions. और बहुत सारे लोग ऐसे परंपराओं को अपने ग्रहण कर And लेते हैं। not only that, उतना ही we नहीं, have to find out where that
Christmas actually originated. और देखो हमें ये पता करना कि क्रिसमस कहाँ से आया है। Some people said it came from Rome. कोई कहता है रोम से आया, Some people say it came from the Catholic churches. और कुछ लोग कहते हैं कि कैथोलिक चर्चेस से आए हैं, Exactly right. और ये सही है। But I want to tell you मैं आपसे कहता हूँ something very deception. और कुछ तो एक फंसाने वाली बात है। This tradition that has come to the world, और देखो ये जो परंपरा संसार में आई, it has come to replace something. और वो किसी चीज को जो है रिप्लेस करने आया है। It's trying to replace something. वो कुछ चीजों को रिप्लेस करने आया है। For people, what does Christmas mean? और देखो लोगों के लिए क्रिसमस क्या है? Is eating, drinking, dancing, और उनके लिए खाना, नाचना, पीना, and buying new clothes, नए कपड़े खरीदना and enjoyment. और आनंद मनाना। That's not Christmas. वो क्रिसमस नहीं है, For the world. वो संसार के लिए है। Bible says, बाइबल कहती है do not conform yourself to the world. कि आपको क्या करना है, अपने आप को संसार के साथ एक नहीं करना है। See this tradition and culture. और देखो ये जो इस प्रकार की परंपराएं हैं, Though we have become believers, हम विश्वासी हो चुके हैं, still we are following the same thing again and again and again. लेकिन हम वापस वही चीजों को भी करते हैं, We think it's okay to have this kind of thing. और हमें लगता है कि ये ठीक है, ऐसी सारी But चीजें। you don't know what are you doing it. देखो आपको पता नहीं आप क्या करते If हैं। you are a believer and if you're doing all of these things, और देखो विश्वासी होने के ना केवल अगर हम यही चीज करते हैं, I want to tell you what are you doing it. देखो मैं कहना चाहता हूं कि आप क्या करते You are हैं। replacing the man called Jesus Christ. और देखो आप ये यीशु मसीह को जो है ना बदलते हैं, You are replacing Jesus Christ. आप उन चीजों के साथ यीशु को रिप्लेस करते हैं। Because let me tell you what this is all about. देखो ये सब चीज किसके बारे में बताता हूं। People who brought this tradition and cultures, और देखो ऐसी परंपराएं जो लोग लेकर आए, they were very smart. वो लोग बहुत स्मार्ट थे, They were very smart. वो बहुत स्मार्ट They थे, took advantage of this day. और इन दिनों का उन्होंने फायदा उठाया, And then they make this day, और इन दिनों का जो फायदा उठाया, made it and declared it to be holidays on this season. और देखो ऐसे सीजन में जो है ना इन्होंने छुट्टियां डिक्लेयर They की, declare holidays. और जब ऐसे छुट्टियां डिक्लेयर किया, What is the exact meaning why they are declaring holidays? क्यों ये छुट्टियां डिक्लेयर किया उन्होंने? Because the God of this particular day, और देखो इस दिन के जो ईश्वर है, the God who was born on that particular day, और जो ईश्वर इन दिनों में जन्मा है, can I tell you मैं आपसे कहूं, that God died? और वो ईश्वर मर गया। And that God died, जब वो ईश्वर मरा, they thought over it, सोचा इसके बारे में उन्होंने, make it worldly known, और कि ये हम इस चीज को प्रसिद्ध करेंगे, so that it will be a holiday on that particular day. और ऐसे दिन में छुट्टियां मनाई जाए। They were unable to do it. ये वो कर नहीं पाए। So what they did? उन्होंने क्या किया? They came up with another tradition. और वो एक परंपरा के साथ आए, Came up with another tradition. एक परंपरा के साथ आए, This is the next replacement. और ये वापस एक रिप्लेसमेंट हो गया, Another replacement. ये वापस रिप्लेसमेंट हो They गया, came up और वो आए with a boy called और एक व्यक्ति का नाम Santa Claus. सेंटा क्लॉस। Where does Santa Claus comes from? सेंटा क्लॉस कहां से आए? Some people say कुछ लोग कहते हैं Santa Claus came from Scandinavia country. और जो सेंटा क्लॉस है इस प्रकार के देश से आया He है, came from Scandinavia. स्कैंडिनेविया से आया है। Some people say कुछ लोग कहते हैं, he came from Sweden. और कुछ लोग कहते हैं वो स्वीडन से आया है। I want to tell you, मैं आपसे कहता हूं Santa Claus, सेंटा क्लॉस when he came, जब वो आए, what he was doing. वो क्या कर रहे थे? This was a 17-year-old boy. और ये 17 साल का एक लड़का था, His mother and father died. उसके माता पिता मर चुके थे। कैथलिक चर्च के अंदर ये बंदा आया, और जैसे ये खुद ने अपने कैथलिक चर्च के अंदर आया ये बंदा, तब उन लोगों ने सोचा कि उन्होंने जब वो 17 साल का था तब वो कैथलिक चर्च के अंदर आया, उन लोगों से मिलना जुलना शुरुआत कर दी उसने, उसके बाद वो उनके साथ रहते थे, उनके जैसा बन चुका। और फिर उन लोगों ने सोचा हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति है, then we have somebody हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति है who can promote this. जो इसको प्रमोट कर So सकेगा। they said, उन्होंने कहा, we promote you from small boy, और हम प्रमोट करते हैं आपके एक छोटे बच्चे से from a big person. एक बड़े व्यक्ति में, They made him a bishop. और उनको बिशप बनाया। And what they made him? उसको क्या बनाया? They made him a bishop. जब बिशप बनाया, So what did they say? उन्होंने क्या कहा? We not only want you to be a bishop. हम नहीं चाहते केवल आप बिशप बन। उसने वहां पर आके क्या कर दिया, उन्होंने सोचा कि अब हमने इसको बिशप बनाया, अब वहां से उसको निकाल कर अब हम इसको प्रसिद्धि में लाएंगे, और जब हम इसको प्रसिद्धि में लाएंगे तब हम दुनिया को यह बताएंगे कि ये बंदा जो इसको हमने प्रसिद्धि में लाया है, ये बंदा जो है ये तोहफे लोगों को देता है, और लोगों को यह दिखाना है कि हम जब तोहफे देते हैं कि हम ख्याली खुशहाली कितनी मनाते हैं। तो ये बंदे को रिप्लेसमेंट करने की जरूरत क्या थी?
उन दिनों के अंदर इस बंदे को रिप्लेसमेंट करने की जरूरत इसलिए थी ताकि जैसे मैंने पहले कहा, हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेडिशन के साथ में, कल्चर्स के साथ में आके हमने यीशु मसीह को रिप्लेसमेंट करने की कोशिश की। अब हम चाहते हैं हमारे बच्चों के जीवन में दिल दिमाग के अंदर यह छप जाए कि कोई तोहफे देता नहीं, सिर्फ सेंटा क्लॉज तोहफे देता है। और हमारे बच्चे जो है उस झूठ को लेके बैठ जाए। और हम देखते हैं जब हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो जहां भी जाए, कुछ क्रिसमस के तो चीज आए, वो बोलते हैं हमें कैप चाहिए, टॉप चाहिए, हमें गिफ्ट चाहिए। क्यों मांगते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में इस बात में, उनके जहन में बैठ चुका है कि कोई भी हमें तोहफे नहीं देता, पर सेंटा क्लॉज तोहफे देता है। इसलिए जब हमारे घरों में क्या होता है, जब बच्चे 25 तारीख आती है तब क्या बोलते हैं, आज रात को सेंटा क्लॉज आएगा। कुछ लोग पत्र लिखते हैं, कुछ लोग उसके बारे में सोचते हैं, पर यह बात झूठ है। ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पहला वो रिप्लेस कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम के व्यक्ति को। और मैं बताना चाहता हूं कि आज हम जो लोग कहते हैं कि क्रिसमस, द शब्द जो आता है द क्रिसमस का मतलब क्या होता है, क्रिस का मतलब होता है परमेश्वर और मस का मतलब होता है मृत्यु। तो इस बात को सोचिएगा, जब ये लोग कहते हैं कि मेरे हैप्पी क्रिसमस लोग कहते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब वो लोग जो है परमेश्वर के मृत्यु को क्या करते हैं, वो लोग उसका उत्सव मनाते हैं। पर हम परमेश्वर के मृत्यु का हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर का पुनरुत्थान का उत्सव मनाते हैं। फिर इस बात को हमें सोचना है, ये लोग क्या छपाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम देखते हैं बहुत से लोग इस बात को अपने जहन में नहीं डालते कि लोग कर क्या रहे हैं। आज हमें इसी बात को सोचना है कि ये छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, इनके दिमाग में ये बात छप चुका है कि लोगों को पता है कि सिर्फ सेंटा क्लॉज गिफ्ट देता है, इसलिए घर में स्टॉकिंग्स लगा देते हैं, इसमें घर में लोग लेटर्स लिखते हैं और अपेक्षा करते हैं कि कोई तो आए तोहफे दे। पर ये झूठ है। मेरा बाइबल कहता है कि तोहफे जो है सेंटा क्लॉज नहीं देता, सारी अच्छे तोहफे कहां से, ऊपर से आते हैं, उसका नाम यीशु मसीह है। और बाइबल कहता है हमें कि तोहफे यीशु देता है, सेंटा क्लॉज नहीं। तो आज आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, उनके साथ बैठिएगा, उनको समझाइएगा कि ये जो तोहफे देने वाला बंदा है ये मर चुका है, पर जो तोहफे देता है यीशु, वो जीवित है, वो जीवित है। और इस बात के हमें होना चाहिए, हमने हमारे बच्चों को बताना चाहिए कि सेंटा क्लॉज जो है वो तोहफे नहीं देता है, वो जीवन परिवर्तित नहीं करता है। सेंटा क्लॉज जो है वो हमें स्वर्ग नहीं ले जाता है, पर यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाता है। आज हम देखते हैं कि कल्चर्स और ट्रेडिशन ने हमें ऐसा लाकर खड़ा कर दिया है कि आज हम इस ट्रेडिशन को लेकर, बाइबल कहती है कि हमने जग में एक रूप नहीं होना चाहिए, पर हम इस ट्रेडिशन को लेके, कल्चर को लेके एक रूप हो चुके हैं। और इसलिए आज हम देखते हैं बहुत से लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है सेंटा क्लॉज के बारे में बोले तो। पर इस बात को ध्यान में रखें, यही तो सच्चाई नहीं, ये झूठ है जो शैतान इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर के शरीर को बंधक बनाने के लिए। और इसीलिए तो बाइबल कहती हमें, नूहा, बाइबल कहती उत्पत्ति किताब में लिखा गया है, अंत के दिनों में नूहा के जीवन में क्या हो रहा था, लोग पी रहे थे, शादियां कर रहे थे, करवा कर दे रहे थे, और हर गलत हो रहा था। और हम देखते ऐसे त्योहारों में ये सारी गलतियां होती रहती है। और तीसरी सबसे अहम बात क्या होती है, जब ऐसे त्योहार आते हैं तो क्या होता है, ये सेंटा क्लॉज जो गिफ्ट्स लेके आता है, ये बड़ों के लिए क्या ला रहा है, ये बड़ों के लिए प्रेशर ला रहा है। जो छोटे हैं उनके लिए प्रेशर नहीं, बड़ों के लिए प्रेशर ला रहा है। क्यों? ये वो रिप्लेसमेंट ला रहा है। पहली बात मैं बताना चाहता हूं, फिर से जो लोग अभी आए, पहली बात, ये जो चीज है ये रिप्लेसमेंट ला रही है। कौन सी चीज से रिप्लेसमेंट ला रही है? ये यीशु मसीह को रिप्लेसमेंट ला रही है। कैसे हम बैठेंगे अगर कोई चीज अगर यीशु मसीह को रिप्लेसमेंट लाती है? तो बाइबल कहती हमें, कहती कि जो चीज खुद को परमेश्वर अगर ऊंचा समझती है उसको परमेश्वर के अधीनता में लाइए, वो कहता है। दूसरा उसने क्या लाया है, तो हम देखते हैं हमारे बच्चों के दिमाग में वो छपवा दिया कि तोहफे कौन देता है, कि सेंटा क्लॉज देता है। और यीशु ने वो अच्छा, बुराई को क्या, बुराई क्या कर रही है, अच्छाई को छुपा रही है, और बुराई खुद को एकदम अच्छा बता रही है। इस बात को ध्यान में रखें कि आज हम क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, क्रिस और मस, क्रिस का मतलब है परमेश्वर, गॉड, और मस का मतलब है मृत्यु। हम क्या करते हैं, पुनरुत्थान को मनाते, पर वो मृत्यु को मना रहे हैं। फिर इस बात को देखिएगा, हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं, हमारा परमेश्वर जिया हुआ है। तो इस बात को ध्यान में होना चाहिए। हमारे बच्चों के साथ बैठिएगा, उन्हें फिर से बताइएगा कि एक्चुअल क्रिसमस होता क्या है,
एक्चुअल क्रिसमस में करना क्या है? लोग घरों के अंदर चुना मार देते, तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कपड़े ले रहे, तैयारी कर रहे हैं। पर आपको बता दीजिए, तीसरा जो अंक है वो भयंकर है। और तीसरा अंक वो इसलिए भयंकर है क्योंकि ये तीसरा जो अंक है वो इसलिए आया गया है, ये ट्रेडिशन और ये कल्चर इसलिए लाया है। ये तीसरा अंक इसके लिए, जैसे मैंने पहले कहा, यीशु को रिप्लेसमेंट, दूसरा मैंने बच्चों के लिए, और तीसरा क्या है? ताकि आप गरीबी में रहे, ताकि वो जो गरीबी की जो शाप है, वो गंदी आत्मा है, वो आप पे रहे। क्योंकि इस बात को देखिएगा, क्यों ऐसा कहता हूं? क्योंकि देखिएगा, जब हम कोई क्रिसमस के सीजन में आते, सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा महंगी चीज हम लोग खरीदते हैं। और हम बोले अरे नहीं, आपको ये नहीं खरीदना है, आपको वो नहीं खरीदना। हम क्या करते? प्राइस टैग नहीं देखते। क्यों? साल में एक बार त्योहार आता है, हम खरीदते रहते, खरीदते जाते, तोहफे देते जाते, पर किसी को उसका कोई मोल ही नहीं रहता। पर इस बात को देखिएगा, ये साल हमने उस चीज का कर्जा ले लिया है और अगले नवंबर तक हम उस कर्जे में रहते हैं। कितने सहमत है जो इस बात से मैं बह रहा हूं? फिर सोचिएगा, ये क्या कर रहा है? क्या आज परमेश्वर आपको कर्जे में डालने के लिए आया है? फिर आज आपको और हमें इस बात को सोचना है कि परमेश्वर जो है वो हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमें कौन सा क्रिसमस करने के लिए बुला रहा है? सबसे पहली बार, अगर हम इस जगह पे अगर क्रिसमस करने के लिए आए हैं, तो सबसे पहली बार इस बात को खोजना चाहिए कि क्रिसमस क्या होता है। बहुत से लोगों का सवाल है कि यीशु सचमुच 25 दिसंबर को पैदा हुआ था? नहीं, यीशु मसीह 25 दिसंबर को कभी पैदा हुआ नहीं था। पर मुझे बताने दिए, मैं बड़ा गर्व से कहना चाहता हूं, यीशु मसीह जो था वो 25 दिसंबर को नहीं पैदा हुआ था। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? 25 को हो या जनवरी में हो या फरवरी में हो, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। पर आज इस दौर के अंदर हमें फर्क क्या पड़ता है? तो अगर आपके शास्त्रों को सही ढंग से पढ़ते हो तो इस पे जान लेना चाहिए, यीशु मसीह जो था वो अक्टूबर में पैदा हुआ था। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि निर्गम की किताब में कहा गया है कि जहां पर जब हम देखते जो त्योहार होते, इजराइल लोग के त्योहार होते थे, तब उस समय यीशु मसीह पैदा हुआ था। और ये त्योहार शुरू कब होते हैं? तो अक्टूबर महीने से शुरू होते हैं, सितंबर और अक्टूबर के बीच में होते हैं। फिर आज इस बात को सोचिएगा, हमें क्रिसमस के लिए हमें करना क्या है? क्रिसमस के लिए सबसे पहली बात, पश्चाताप की वेदी बनाना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? हमने एक में को क्षमा करना चाहिए। तीसरी बात, हमें क्या करना चाहिए? जब हम इस सारे चीजों को लेकर हम काम करना शुरू करते हैं, हमने क्या करना चाहिए? देखिएगा, मैं प्रार्थना करते करते मैं एकदम इस बात को सोचिएगा, डिस्ट्रक्शन डेंजरस हो जाता है। इस बात को देखिएगा कि आज अगर दुनिया हमें ये सारी चीज दे रही है, तो कौन सा क्रिसमस हम कर रहे हैं? 365 दिन में 52 हफ्ते होते हैं। उस 52 हफ्ते में से कितनी बार मेरा और परमेश्वर का संबंध ठीक से है? कि हमने जानकारी ली है क्या? क्योंकि ये साल खत्म हो रहा है, अगला साल आ रहा है। आपको मालूम है, एक नया सफेद झूठ बोलने की हम तैयारी कर रहे हैं। एक पेपर पर लिखा जाएगा कि मैं फिर से पाप नहीं करूंगा, मैं फिर से ये गलत हरकत नहीं करूंगा, मैं आप सुधर जाऊंगा। पर वो कितने दिन होता है? सिर्फ 1, 2 और 3। तो जो मुझे करना मैं वही करता हूं। फिर आप सोचिएगा कैसा क्रिसमस हो रहा है। अब हम मुद्दे पे आएंगे। जैसे कि आज आप 25 तारीख को सब जगह पे इस बात को सुनोगे, सब जगह सुनोगे कि नहीं, कुमारी गर्भवती थी, वो बच्चा जनेगी, ये सब जगह हम सुनेंगे। पर कोई हमें ये क्यों नहीं बताता है कि उसका मतलब क्या होता है? कितनों को सुनना है? और मैं बताना चाहूंगा जरूर, वो भी प्रकटीकरण के साथ में। सबसे पहली बात अगर हम देखते हैं तो मरियम के पास कौन आया था? हम देखते हैं कि एंजल गैब्रियल आया था। तो बाइबल कहती है हमें, उसने एक बहुत अच्छी बात कही, लूका सुसमाचार में कहा, उसने कहा कि मैं परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ने वाला व्यक्ति हूं। तो इसका मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ने वाला व्यक्ति, उसके पास क्यों आया? उसके पास वो इसलिए आया क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे, दो चीज को हमें जानना चाहिए उस अध्याय में से। सबसे पहली बात एक है कि मरियम के बारे में कहा लिखा है, तो हम देखते हैं यशायाह ने उसके पीछे भविष्यवाणी की थी कि कुमारी गर्भवती ही होगी, पहली बात। फिर हम देखते हैं मत्ती में लिखा गया है कि वो वैसा ही हुआ, स्वर्गदूत उसके पास आया। पर हम देखते हैं ये स्वर्गदूत पहले उसके पास आया या दूसरे बार उसके पास आया? सबसे पहले वो जकरयाह के पास गया था। जकरयाह के पास क्या था? हम देखते यूहन्ना का जन्म होने वाला था वहां पर। और हम देखते एलिजाबेथ जो थी वो अपने समय में थी वहां पर, बाइबल कहते हैं। और जैसे ही मरियम वहां पहुंची, और बाइबल कहती है जैसे उसने झप्पी लगाई,
तब बाइबल कहती है उसके पेट के अंदर का बच्चा उछल पड़ा। क्यों? क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे, दो लोग वहां पर भविष्यवाणी पूरी करने वाले थे। दो लोग, एक यूहन्ना और दूसरा मरियम। और बाइबल कहती है उसके बाद ही मरियम ने कहा कि प्रभु तू हो ले मेरे साथ तेरे वचन अनुसार। इस बात को सोचना हमें जरूरी है कि कौन सी भविष्यवाणी के लिए यूहन्ना जब पैदा हुआ तब क्या हुआ, उसने परमेश्वर के लिए मार्ग लिखा। तो वह कहां पर लिखा है? बाइबल कहती है, हमें अनुवाद की किताब में लिखा है, परमेश्वर वहां से मार्ग बनाता जहां पर कोई मार्ग नहीं होता है हमारे लिए। तो मुझे कहने दीजिए, इस क्रिसमस को शुरू होने से पहले, और हम कहना चाहता हूं नए साल में जब हम पदार्पण करेंगे, मेरा परमेश्वर आपके लिए हर स्थिति में मार्ग बनाएगा। पहली बात। दूसरा, मेरे आपके जीवन में जो भी भविष्यवाणी बताई गई है वो हर भविष्यवाणी इस वक्त पूरी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये महीना, ये साल खत्म होने से पहले आपके पास साक्ष्य रहेंगे जैसे इन दोनों ने साक्ष्य दी। दूसरी बात क्या हुई हम देखते हैं। जैसे गैब्रिएल वहां पर आया, गैब्रिएल किसके लिए आया? गैब्रिएल उन लोगों के लिए आया जो विशेष थे। और हम देखते हैं वहां पर उसने क्या कहा, मरियम आप कृपा पाई स्त्री हो। तो ध्यान में रखे, वो खाली एक स्त्री थी क्या? आज मुझे पता नहीं वो उस एक के बारे में, मुझे पता है इतने सारे लोग यहां पर बैठे, आप सब कृपा पाए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है, भजन संहिता में कहा है कि परमेश्वर जब किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचता है, वो इसके इर्द गिर्द क्या करता है, वो उसके इर्द गिर्द एक शील्ड बनाता है ना। तो इस बात को ध्यान में रखें, आज अगर परमेश्वर क्रिसमस के बारे में कुछ करना चाहता है तो हम देखते हैं वो स्वर्गदूत वहां पर आया। उसने क्या लाया? उसके लिए अच्छी खुशखबरी लाया। और मैं कहता हूं यीशु के नाम से आपके घरों में, आपके जीवनों में ये क्रिसमस के टाइम परमेश्वर खुशखबरी लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उतना ही नहीं होता है, फिर बाइबल कहती है हमें कि जब वहां से हम निकलते हैं तो बाइबल कहती है कि मरियम और यूसुफ के बारे में भविष्यवाणी होती है। और वहां पर अगस्तीन के ज़माने में से लोग कहते हैं कि आपको वहां से निकलना है और आपको दूर देश, अलग देश पे जाना है। तो इस बात को ध्यान में रखें, उसका मतलब क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश में जाना। इस बात का मतलब ये होता है परमेश्वर आपको पुरानी जगह से निकालकर नए स्थान में ले जा रहा है। तो इस बात में ध्यान में रखें कि इस क्रिसमस के तौर के ऊपर परमेश्वर क्या करेगा आपके जीवन के अंदर। परमेश्वर आपको पुराने जगह से, पुराने कॉन्टैक्ट से बाहर निकालेगा और एक नई जगह, नया लोकेशन, नई पहचान आपको देगा। ये पहला। दूसरा बात क्या होता है, वहां से जैसे ही वहां पर आए तो बाइबल कहती कि उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई जगह वहां पर? वहां पर जगह वो इसलिए मिल नहीं पाई क्योंकि वहां पर देखते हैं शुरुआत से पहले ही आने से वो वहां पर आने से पहले ही हम देखते हैं बहुत सारे लोग वहां पर आकर बैठे थे। और फिर बाइबल कहती है वहां पर वो हर जगह पे जगह को ढूंढ रहे थे। पर बाइबल कहती जब उनको जगह मिली कहां पर, तो बाइबल कहती है उनको जगह मिली योसेफ के परिजन के पास जगह मिली। और आज हम कहते हैं, लोग कहते हैं वो गौशाला में जन्म लिया, पर मुझे बताने दीजिए करेक्शन के साथ में, वो गौशाला में जन्मा नहीं, वो एक घर में जन्मा। अगर मत्ती किताब में अगर आप पढ़ते तो वहां पर लिखा है वो मांगी लोग उसे घर में मिले, गौशाला में नहीं मिले। तो इस बात को देखिएगा, वो घर में जन्मा। और जब वो घर में जन्मा तो क्या हुआ था उस घर के अंदर? वो जो घर था उस घर की हालत ऐसी थी, बाइबल कहती हमें वो घर में आधे जगह पे जानवरों को बांधा जाता था, आधे जगह पे क्या था, सारे घर के लोग वहां पर थे जो अलग अलग जगह से आए थे, वह अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए कि मैं इस जगह में रहता हूं। तो बाइबल कहती जब वो वहां पर पहुंचे तब क्या हुआ, वहां पर जगह नहीं मिली। तो उन्होंने कहा अभी अंदर जगह नहीं है, आपको बाहर रुकना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उस जगह को कहा गौशाला। तो गौशाला क्या दिखाता है? गौशाला हमें उद्धार की जगह दिखाता है। परमेश्वर हमें क्या लाएगा? उद्धार लाएगा। और जो लोग उस घर के अंदर बैठे थे वो कौन था? तो बाइबल कहती है हमें कि परमेश्वर ने हमें सुसमाचार के लिए क्या कहा? तुम सारे राष्ट्र में जाओ सुसमाचार बताओगे, बाइबल कहती है। उसके बाद हम देखते जैसे ही वो वहां पर आया तो बाइबल कहती है हमें दूसरे लोग और मिलते हैं वहां पर। और वो दूसरे लोग कौन हैं? वो दूसरे लोग कोई नहीं, तो हम देखते चरवाहे मिलते हैं, गडरिये मिलते हैं वहां पर ये गडरिये वहां पर कर क्या रहे थे? ये गडरिये क्या कर रहे थे आपको पता है? बाइबल कहती है हमें वो वहां पर बैठकर अपनी जो भेड़ है उसकी सुरक्षा कर रहे थे। वैसा नहीं है, वो वहां पर क्या कर रहे थे आपको पता है? उस रात को बाइबल कहती है हमें कि वो लोग, प्राचीन काल में लोग ऐसे चट्टानों के अंदर खड्डे करते थे और अपनी भेड़ों को वहां छुपाते थे। पर आपको पता है कि निर्गम की किताब में अगर हम पढ़े इस भेड़ के बारे में क्या लिखा है? निर्गम की किताब में लिखा है इस भेड़ों के बारे में, इन भेड़ों को दो हिस्सों में रखा जाता था। एक वो जिसके पर कोई विलम्ब लगा नहीं हो, कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं होगा,
तो वहां पर ये लोग कर क्या रहे थे? वो लोग उस भेड़ जो थी, ये वो भेड़ थी जो मेमने का जो त्योहार आता है, उस त्योहार में इनको कटने वाली भेड़ थी, उसकी सुरक्षा करते थे। इसलिए बाइबल कहती है हमें यूहन्ना किताब में यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है, और बाइबल कहती है हमें कि यूहन्ना किताब में पहला अध्याय 1:29 में कहता है ये हमारा मेमना है, इसीलिए वो वहां पर आए। हम देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो लोग वहां पर आए तो बाइबल क्या कहते हैं, वो दंग क्यों रह गए वो देखकर, क्योंकि उन्होंने क्या देखा जो यूहन्ना ने लिखा है कि वो हमारा कौन है, अच्छा में अच्छा कौन है, चरवाहा है। वो वहां पर देखने के बाद फिर बाइबल कहती है हमें उतना ही नहीं हुआ, फिर बाइबल कहती है स्वर्ग से दूत आए वहां पर, उन्होंने गीत गाया। तो मुझे आज कहने दीजिए, आपके जीवन के अंदर अगर आप कोई भी दुविधा में, कोई भी तकलीफ में हो, तो इस बात को ध्यान में रखें, परमेश्वर आज आपके जीवन में नया गीत लाने वाला है। क्योंकि बाइबल कहती है हमें, भजन संहिता में कहता है परमेश्वर के लिए हमने एक नया गीत गाना चाहिए, नया गीत गाना चाहिए। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, क्रिसमस का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि यहां पर बैठे और चर्चा करें। क्रिसमस का मतलब है आत्मा जीतना। क्रिसमस का मतलब क्या है, लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाना। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये नहीं कि हमने तोहफा दिया या कपड़े पहन लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि आज जब आप और मैं किसी और को उद्धार के अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाते हो, ये सबसे बड़ा गिफ्ट हम लोगों को दे रहे हैं। ये हमें करना जरूरी है। इस क्रिसमस में परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है? इस क्रिसमस के अंदर परमेश्वर हमें कहता है खुद की तैयारी कर लो। इस क्रिसमस में परमेश्वर कहता है तैयारी करो, क्योंकि मुझे जन्म लेना है। परमेश्वर आपके दिलों के अंदर जन्म लेना चाहता है। वो सिर्फ शब्दों में नहीं, आज वो गौशाला में नहीं जन्म लेना चाहता है। वो परेशान हो चुका है इस गौशाला में, वो परेशान हो चुका है वो रोल करने के लिए कि मैं आज भी बच्चा हूं। आज वो बच्चा नहीं, वो बड़ा हो चुका है। सही बात है या गलत बात है? तो आज हम क्यों उसको बार बार देखते हैं, वो अभी भी गौशाला में, वो गौशाला में नहीं है। फिर आज वो कहां पर है? वो यीशु मसीह जो है वो आज आपके अंदर जन्म लेना चाहता है, तो उसको जगह चाहिए। तो आज कौन अपनी जगह देगा, ये आज आपको और मुझे सोचना है। फिर आज हम देखते हैं, बाइबल कहती है हमें कि वहां पर और एक कुछ बात हुई, और वो बात ये थी कि बाइबल कहती है वहां पर 3 मागी लोग वहां से आ रहे थे। इन 3 मागियों के बारे में क्या लिखा गया है? तो कुछ लोग कहते हैं ये बड़े क्या ज्ञानी व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति थे, जो लोग तारों का अभ्यास क्रम करा करते थे, जो आंकड़े खेलते थे और जो भविष्यवाणी बताते थे, इनको ये देखते थे। पर बाइबल कहती है उन्होंने, मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे तो डैनियल इनके बारे में भविष्यवाणी की है। डैनियल कहता है इनके बारे में कि ऐसे पूर्व दिशा से लोग आएंगे, और डैनियल और यशायाह ने कहा वो उन्हें क्या देंगे, तोहफे देंगे। फिर आज आप सोचिएगा, इस जन्म उत्सव में आप सब लोग आए हैं, कितनों ने तोहफे लाए हैं? फिर आज मैंने पूछा कितनों ने तोहफे लाए हैं? खाली हाथ नहीं चाहिए मुझे पूछना हो, मैं आप में से कितने लोगों ने तोहफे लाई हैं? अगर वो 3 मागी लोग वहां से निकले तोहफे लेकर, फिर आज वो अपने परमेश्वर को मिलने के लिए तोहफे के लिए आए। इसलिए मुझे एक बात बड़ा अच्छा लगता है दाऊद का। दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के घर में कभी खाली हाथ नहीं गया। मैं मेरे वाक्य, मेरे वाचाओं को लेके और मेरे तोहफों को लेके मैं परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करा। कहां पर है आज हमारे तोहफे? आज मैं पूछता हूं कहां पर है हमारे तोहफे? उन 3 लोगों ने तोहफे लाए। उन 3 के जो तोहफे थे वो बहुत बड़ी बात बताते हैं आज के तारीख के अंदर। वो 3 तोहफे ऐसी बात बताते हैं हमें जो दुनिया नहीं बताती। मैं सच में कहता हूं 3 तोहफे आज कि तारीख में इतनी बड़ी बात बोलती है कि जो दुनिया कोई नहीं बोल सकता है। इन 3 लोगों ने जो आए, 3 मागी लोग आए, इन्होंने तोहफे लाए। एक ने सोना लाया। क्यों सोना लाया? आप सोचो, उसने कहा कि भाई मैं आपके लिए सोना लाता हूं, पर उसने पूछा नहीं क्यों सोना लाया है, क्योंकि उसने उस किताब में पढ़ा था जो व्यक्ति जो पैदा होगा दाऊद के नगर में, वो कौन है? राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। तो राजाओं के राजा के लिए हम क्या लेके जाते हैं? सोना लेकर जाते हैं। और उसे क्या लगता है आपको 1 तोला लाया रहेगा, उसने 2 तोला लाया रहेगा? बाइबल कहती है उसने पूरा राज्य ही उठा के दे दिया उसको। वो राजा है। और दूसरे ने कहा तेरे लिए वो राजा जरूर है, पर मेरे पास क्या है? मेरे पास गंधरस है। आपको पता है गंधरस और ऊद में फर्क क्या है? एक ने कहता है कोई लोबान लेकर आया है, मैं दोनों हिस्से बताऊंगा। गंधरस का मतलब ये होता है कि वो जो याजक जो लोग होते हैं, वो जो परम पवित्र स्थान में खड़ते हैं, उस गंधरस को लेके क्या करते हैं? वो
परमेश्वर के सामने हमारे लिए मददस्ती करते हैं। क्यों मददस्ती करते हैं? ताकि हम फिर से पाप में ना गिरें। पर इसके लिए ध्यान में रखें, उसने कहा वो तेरे राजा है पर तू मेरे लिए याजक है। उसने कहा तू मेरे लिए याजक है। उसने कहा मुझे बोलना बहुत कुछ था, ट्रांसलेशन मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूं प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। इट हैज टू गो टू द फ्लो। इस बात ध्यान में रखें, वो याजक है बोल के आ रहा। ऐसा क्या देखा उसने उसके अंदर वो याजक है करके? क्योंकि बाइबल कहती है जब वो बच्चा होगा तो वो हमेशा परमेश्वर के राज्य के लिए दुआएं करता रहेगा, वो हमेशा लोगों को जोड़ता रहेगा। उसने कहा फिर इस बात को हमें सोचना है, अगर इन दोनों ने अगर ऐसे मूल्यवान की अगर तोहफे लाए हैं तो तीसरा कैसे चुप बैठेगा? तीसरे ने क्या कहा? एक ने गंदरस लाया तो मैंने लोबान लाया है। क्यों लोबान लाया है? लोबान का चिन्ह इससे दिखाते हैं कि जब तू एक के लिए राजा है, एक के लिए तू याजक है, तो मेरे लिए तू क्रूस पे मरेगा, तो मेरे लिए क्रूस पे मरेगा। सोचेगा ये तीन चीज कितनी मूल्यवान चीज है जो आज हमें बताई जाती हैं। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो तीन राजाओं ने तोहफे लाए, फिर आज आपका तोहफा किधर है? आप कैसे सभा में आ सकते हो ऐसे अगर आपके हाथ में तोहफे नहीं है? तो आप कैसे क्या बैठे यहां पर कि आपके पास तोहफे नहीं है? मेरे ख्याल से गाने ने आपको बताया नहीं कि आज के दिन में तोहफे आने चाहिए आपके हाथ से, छोटे ने बड़े तोहफे आने चाहिए, हर चीज़ आपके पास से बड़ा तोहफा आना चाहिए। क्यों आज आपके पास तोहफे नहीं है? यहाँ पर हमें एक आदत सी हो चुकी है, त्योहार भी है तो हमने तोहफे लाना चाहिए। उसने राजाओं के लिए लाया, फिर आज सोचिएगा हमने जो परमेश्वर जो यहाँ पर बैठा है उसके लिए हमने क्या लाया है? अगर हमने उसके लिए कुछ नहीं लाया है तो ये हमारी आदत सी बन चुकी है, ये हमारी आदत सी बन चुकी है ना? आज हमें परमेश्वर हमारे पास से तोहफे चाहता है। इतने साल से वो हमें तोहफे दे रहा है, पर आज हम क्या तोहफे दे रहे हैं उसको? आज क्या तोहफे दे रहे हैं हम उसको? परमेश्वर हमसे चाहता है, वो तीन राजाओं ने तोहफे लाए, हम क्या तोहफे ला रहे हैं? ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। पहले जैसे मैंने बताया कि वो ट्रेडिशन से आ रहा है, ट्रेडिशन आ रहा है, कल्चर आ रहा है। हम कहते हैं हर तरह की प्रथा से लोग आ रहे हैं यीशु मसीह को मिटाने के लिए। मैं बताना चाहता हूं पर यीशु मसीह कभी मिटेगा नहीं। उसको जागरूक रहने के लिए आप जैसे लोग चाहिए, जो शांत नहीं बैठने वाले चाहिए, जो तोहफे लेके आने वाले चाहिए। फिर इस बात को सोचेगा, उस गौशाला का मतलब होता है पूरी तरह से परमेश्वर हमें क्या दे रहा है? पूरी तरह से परमेश्वर हमें क्या दे रहा है? पूरी तरह से परमेश्वर हमें जगह दे रहा था कि हम सुसमाचार सुनाएं। पर आज हम क्या कर रहे हैं? कोई तोहफे नहीं ला रहे। तोहफे लाना मतलब हमारे साथ में लोगों को लाना, परमेश्वर के राज्य में लोगों को लेके आने, अंधकार से लेकर बाहर उनको प्रकाश में लेकर आए। जो लूले लंगड़े गरीब जो बीमार हैं उनको परमेश्वर के राज्य में लाए ताकि वो चंगा बन सके। पर आज हम वैसा नहीं करते। आज हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सोचिएगा इस वक्त के बारे में, अगर मरियम ने अगर उस भविष्यवाणी को ग्रहण ही नहीं करता था तो आज हमारा उद्धार होता था क्या? आज हमारा उद्धार ही नहीं होता था। पर इस बात को ध्यान में रखें, चर्च ऐसे बैठकर काम नहीं चलेगा, सिर्फ हालेलुया प्रेज लॉर्ड बोल के काम नहीं चलेगा। आज घर जाइए, आपके घर में बैठकर फिर से पुराने जीवन को हिलाइए और कहे प्रभु मैं वेदी बनना चाहता हूं, मैं तुझे मेरे जीवन को अर्पण करता और वो मेरा तोहफा तेरे लिए होगा। परमेश्वर से कहे। मैं कहना चाहता हूं इन दिनों के अंदर बहुत से लोग असफलता में चल रहे हैं क्योंकि वो अपने राजा के साथ समय नहीं बिता रहे। बहुत से लोग असफलता में चल रहे हैं क्योंकि वो अपने याजक के साथ नहीं चल रहे हैं। बहुत से लोग जो है आज वो यीशु को सिर्फ दोष लगाते, क्यों? उनको उनके मन मुताबिक कोई चीज मिला नहीं है। पर मुझे बताने दीजिए परमेश्वर वैसा नहीं है। आज बहुत से लोग जो है परमेश्वर को दोष लगाते कि प्रभु ऐसा हो रहा है, प्रभु वैसा हो रहा है। पर इस बात को ध्यान में रखे, चर्च बाइबल कहता है हमारा परमेश्वर जो है वो सबकी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। जो बच्चा जो उस हम गौशाला में पड़ा हुआ है वहां पर हम देखते जो पैदा हुआ है, आज वो देखते वो एक कपड़े में लिपटा हुआ है। वो कपड़ा लिपटा हुआ कपड़ा क्या दिखा रहा है? इसको हम इंग्लिश में सॉल्वन क्लोथ्स कहते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि वो वही राजा रहे, वो राजा है जो वो क्रूस पे मेरे लिए मारा जाएगा और वो इस कपड़े में लपटा जाएगा। उस कपड़े का अर्थ क्या होता है? हमारे धार्मिकता के कपड़े हैं।
इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आज वो हमारे लिए सब कुछ अगर कर रहा है, अगर लोग तोहफे दे रहे हैं, लोग आज हम देखते हैं कि हर एक अलग अलग सुसमाचार की बातें आ रही है, पर आज हम क्रिसमस में कर क्या रहे हैं? आज हम ट्रेडिशन में बैठे, आज हम हमेशा उस दिमाग की हालत में बैठे कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है। पर मुझे इस बात को बताने दीजिए, परमेश्वर आपके द्वारा सब कुछ कर सकता है। तो आज आपको तैयार होना है, सिर्फ यहां पर बैठकर नहीं। क्रिसमस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आज हाँ भाई हाँ खाना पीना, ना 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 ना। क्रिसमस का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि खाली कुछ करें। मुझे पास्टर शाह ने एक बात कहा, बड़ा अच्छा लगा। उनके पास से मैंने इस बात को जान लिया। उन्होंने क्या कहा कि हम आपके घर आना चाहते हैं, आपके साथ बैठकर बर्थडे क्या हम पार्टी करना चाहते हैं, और आप वहां पर लोगों को आमंत्रित करें ताकि लोगों का सुसमाचार जाए। क्यों ना हम इस चीज़ को ले लें और जो लोग अंधकार में जा रहे हैं उनको परमेश्वर के राज्य में लाएं। ये नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए हमारा। चर्च में बताना चाहता हूँ, जैसा मैं यहाँ पर प्लस महाराष्ट्र के बाद से मैं गया हूँ, उस दिन के बाद से मैं और एक सभा जब मैं पुणे में मैंने की कुछ दिन पहले, उसके बाद से मैं आज सवेरे भी जब मैं जो के साथ में मैं आया, हमारे गाड़ी में मैंने यही प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु तो कुछ करें। जैसे कल सारवान मैडम भी पुणे में थे, मुझे बताने दीजिए, परमेश्वर अद्भुत काम जरूर कर रहा है। इन दिनों में बड़ा सेंसिटिव बन रहा हूँ। क्यों? मैं परमेश्वर से एक ही मांग रहा हूँ, प्रभु अगर तेरा अभिषेक नहीं है हमारे पास, उस मंच में मत खड़ा रहने दे। क्योंकि हमारी वो जैसे गीत कहता है ना, हमारी नैया थी डूबी। ये जो गाना लगता है, मैं रोज़ रोता हूँ इस गाने। जैसे मैं इंदौर से आया, इस गीत को सुनकर मैं रो रहा हूँ। शायद से आपको पता नहीं मेरे जीवन में क्या हो रहा है। मैं आज सबके सामने इस बात को बांटना चाहता हूँ, फुल मीडिया के सामने बोलना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर बैठा था, मैंने उनको साक्ष्य दिखाई। एक लड़की है इंदौर से, हम दुआएं कर रहे थे वहाँ, और उन्होंने मुझे एक टेक्स्ट मैसेज लिखा और मैंने, स्नेहा ने मुझे टेक्स्ट फॉरवर्ड कर दिया और मैंने उसको पढ़ा। मैंने बोला उनको बोल देना, राइट टू देम, आई एम गोइंग टू प्रे। आप यकीन नहीं करोगे, उनकी साक्ष्य ऐसी है। मैं मध्य रात को प्रार्थना करता हूँ, जब मध्य रात को मैं बैठा दुआ करते वक्त, सवेरे उनका टेक्स्ट आता है मुझे, पास्टर साहब आप रात को हमारे घर में थे। मेरे पास टेक्स्ट पड़ा हुआ है, पास्टर आप हमारे घर आए थे और मैं सोते सोते मेरे पूरे शरीर से जो बॉइल्स थे, जो फोड़ा था, जो स्किन डिजीज था, वो गायब हो चुका है। सोचिएगा क्या है। मैं जैसा यहाँ से जा रहा हूँ, मैं परमेश्वर से मैंने एक बात का वाचा बांध लिया। मैं साहब को, मनोज साहब को मैं एक ही बात बोलता हूँ, अगर मुझे मुंबई मिला तो क्या देगा। मैं हर चीज़ के लिए एक ही बात कह रहा हूँ, और वो ये कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये जगह देना चाहिए, हमें महाराष्ट्र को जीतना चाहिए। मैंने परमेश्वर को एक ही कहा, प्रभु मैं एक तोहफा तेरे लिए देना चाहता हूँ। मेरे आयु के दिन बड़े कम हैं, मैं सच में कहना चाहता हूँ। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे चर्च के साथ में मैंने कल कहा और आज भी मैं कहना चाहता हूँ, मेरा सफ़र इस पृथ्वी पे बड़ा कम है। मैं हो उतना समय आत्मा में बिताना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को पता नहीं आता कि मैं जल्दी गुस्सा क्यों होता। जब आप आत्मा में रहते तोहफे आप तब ला सकोगे जब आप प्रार्थना करोगे। ऐसे तोहफे तो कोई भी मिलेगा, वह प्रार्थना जब कर कर हम आते हैं तो तोहफे मिलेंगे। आपको पता है जब इस गीत को उठाया गया यहाँ पे, शुक्र अदा, कितने लोगों ने इस गीत को सुना यहाँ पर। ये गीत को जब शेला रेड्डी गाते और मूसा ने, जो मूसा आलम कौन बंदा है जिसने इस गीत को लिखा है, बिस्मिल्लाह। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिसको मैंने इंदौर में सुनने के बाद जब मैं मेरे घर में इसको मैंने जब लगाया, आप यकीन नहीं करोगे, मैं घर में जब इस गीत को लगाता हूँ 98 के वॉल्यूम पे सुनता हूँ मैं इस गीत को, और जब मैं उठता हूँ तो मैं पूरा गीला होकर निकलता हूँ। क्यों? इसके अंदर सारी मेरी गवाहियाँ हैं। ये 2 साल कोविड ये कैसे निकले मुझे पता है। ये 2 साल इस पुलपिट का महत्व क्या है मुझे पता चला है। ये 2 साल में मुझे पता चला है गेम नहीं होना चाहिए। ये 2 साल से पता चला है मुझे कि झूठ नको। आज मुझे बताने दीजिए, फेसबुक पे इतने सारे लोग मुझे पूछ रहे, कहाँ गए ब्रदर संदीप साहब कहाँ गए हमारे, क्या दिखाया मैंने। एक लिखता है मुझे, आपके लिए मैं क्या भेजूं, मुझे कपड़े लेने हैं आपके लिए, मुझे आपको गिफ्ट्स भेजना है, राइट सर।
लोग प्यार करते हैं, क्यों? एक बंदे ने मुझे लिखा है आपके तरफ से, ब्लेस महाराष्ट्र की तरफ से, एक नॉर्मल सा बंदा, उसका नाम है विनोद। विनोद नाम है, पूरा नाम नहीं बोलूँगा, नाम तब बोलने का कहा उसने, विनोद है उसका नाम। ब्लेस महाराष्ट्र में आया था, उसने कहा पास्टर आपने कहा पास्टर आपके अभिषेक से मैंने सिर्फ परमेश्वर से कहा अगर ये खुदा का दास सत्य है तो मेरा बंद पड़ा हुआ जो व्हाट्स हिज नेम गाड़ियों का बिजनेस जो करता है वो सेलिंग, उसने कहा पास्टर मेरे पास दुकान नहीं था, ब्लेस महाराष्ट्र के पास है, मेरा खुद का दुकान मुंबई में है। वो कहता है, वो बोलता है सच में आपका खुदा महान है। फिर आज आप सोचिएगा चर्च, अगर आज हम परमेश्वर के दर्शन के लिए खड़ रहे तो परमेश्वर क्या गिफ्ट दे सकता है ना? आज आप लोगों में से कितने लोग नए आए हैं ना? आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बट ओके जस्ट ओके यू ओके दिस सेक्शन यू नो दिस सेक्शन दिस आपको परमेश्वर छुटकारा देगा, आपको छुटकारा की जरूरत है और परमेश्वर ऐसे कुछ काम करेगा आज आपके जीवन में जो आपने कभी सोचे नहीं होगा। मैं अभी तक संदेश मैंने खत्म नहीं किया, मैं अभी भी आऊंगा, मैं आत्मा में चल रहा हूं, इसलिए आई एम वेटिंग, आई एम फाइंडिंग, इसलिए प्रार्थना में रहे। आज मैं कोई प्रार्थना नहीं करने वाला था किसी के लिए, मैं आज संदेश के हिसाब से ही काम करने वाला था। काम होना बहुत जरूरी है। तो कितने लोग चाहते हैं कि आज हम प्रचार करें, है ना? मैं जरूर करूंगा इसके बारे में, पर मैं चाहता हूं कि हमने सबसे पहले बार हमारे दिल की तैयारी करना बहुत जरूरी है। ये तो खाली सारांश मैंने बताया आपको आज जो हमने सुना, और बहुत से ऐसी चीजें जो दुनिया में हो रही है रिप्लेसमेंट के बारे में जो आज हम कर रहे हैं। इस बात को देखिएगा, उसने कहा उसका नाम यीशु रख, पर आज हम इस बात को नहीं जानते कि उसका नाम यीशु क्यों रखने के लिए कहा। कि अगर हम शास्त्र को पढ़ेंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं 10-15 मिनट में ख़त्म करूँगा। आपको बताना चाहता हूँ कि जब उसने कहा कि यीशु का नाम अगर उसने कहा कि यीशु का नाम रखना चाहिए, पर इस बात को ध्यान में रखें कि यीशु का ही नाम क्यों रखने के लिए कहा उसने, क्योंकि सबसे पहली बात इस ध्यान में रखें, यीशु मसीह का नाम उसने इसलिए रखने के लिए कहा कि जब हम यीशु मसीह का नाम का स्मरण करते हैं, पिता का और हमारा संबंध नए से शुरुआत होता है। जिनको परमेश्वर ने नाम दिया है, जिनको यीशु के बारे में कुछ मालूमात नहीं है, पर जिनको हम यीशु का सुसमाचार देते हैं, उसका जीवन परिवर्तित होता है, नंबर 1। नंबर 2, उससे क्या होता है कि बाइबल कहती है हमें जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं उसके बाद हमारा जीवन शुरू होता है। तो अब यहाँ से शुरुआत होता है अपना। इस बात को देखिएगा, अगर हम परमेश्वर के वचन के पास आते हैं तो इस बात को देखिएगा, उसका नाम उसने कहा यीशु, पर आज हम देखते हैं बहुत से लोग कहते हैं यीशु, इस नाम का मतलब क्या होता है लोगों को आज तक पता नहीं है। लोग बोलते हैं यीशु, पर यीशु का नाम का मतलब है अभिषेक व्यक्ति। तो इस बात को ध्यान में रखें, जिससे बाइबल कहता है कि आपके लिए एक पुत्र दिया गया है, पर वो पुत्र दिया किन लोगों के लिए? ये पुत्र उन लोगों के लिए दिया गया है जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, जो लोग उद्धार पाए लोग हैं। पर इस पुत्र को सिर्फ पुत्र मत रहने दीजिएगा। बाइबल कहते हैं वो सिर्फ पुत्र नहीं, पर वो परमेश्वर है। ये वो परमेश्वर जो चिन्ह चमत्कार करता है। तो इस बात को देखिएगा, जब हम ऐसे परमेश्वर के सानिध्य में आते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? बाइबल कहता है वो सबसे पहले आपके अंदर एक धार्मिकता जागृत करता है, और धार्मिक व्यक्ति हमेशा क्या करता है? वो परमेश्वर के वचन के अंदर हमेशा भूला नहीं पर डूबा रहता है। और वो क्या करता है? बाइबल कहता है मत्ती किताब में, वो कहता है परमेश्वर का वचन हमने खाना चाहिए। और हम जब परमेश्वर के वचन को खाते हैं तब क्या होता है? बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन जब हम खाते हैं तब क्या होता है? हम उसे बड़ा कर देते हैं। जितना ज्यादा वचन हमारे अंदर होगा तब क्या होगा? हम परमेश्वर जैसे काम करेंगे। इसलिए मॉरिस सिरोलो कहते हैं उनकी किताब के अंदर कि हमने परमेश्वर के नाम से कार्य करना चाहिए। अगर परमेश्वर के नाम से अगर हम कार्य करते तो हमें क्या करना चाहिए? उस कार्य के लिए सबसे पहली बात हमें अपने आप की तैयारी करना चाहिए। अगर वो पुत्र हमारे लिए दिया गया है, वो अब पुत्र नहीं हुआ, वो परमेश्वर हो चुका है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना मतलब जरूरी है। जब हम उस वचन को पढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारे कान खुलेंगे, और जब वो कान खुलेंगे तो क्या होगा? हम उसकी आवाज को सुनेंगे। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार में वो कहता है कि मेरी भेड़ मेरी वाणी सुनती है। तो उसने आपको क्या नाम दिया? आप उसकी भेड़ हो।
इसलिए तो बाइबल कहता है भजन संहिता 23 में उसने कहा है कि वो हमें कहां लेकर बैठता है, जहां पर हरियाली है वहां पर। और वो हरियाली क्या है? वो हरियाली कोई नहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, जब वचन आपके पास रहेगा आप उसके उपस्थिति में 24 घंटा रहेंगे। पर इस बात को देखिएगा, जब वो उपस्थिति आती है तब क्या होता है? सबसे पहली बात, जब वो उपस्थिति आती है तो हमारा परिवर्तन होता है, हमारा विचार का परिवर्तन, आंखों का परिवर्तन, बोलने का, चलने का, हर चीज में परिवर्तन होता है। और जब वो परिवर्तन हमारे अंदर होता है, इसलिए तो बाइबल कहती है हमें कि जो कोई भी यीशु मसीह के अंदर है वो कैसा है? वो एक नई निर्मिति होता है। और जब हम एक नई निर्मिति होते हैं तब क्या होता है? हम देखते हैं दुनिया हमारे पास आकर्षित होती है। क्यों? जो पुराना आदमी था लोग उसको उस नाम से हमें जानते थे, पर जब हमारे अंदर जब नवीनीकरण होता है तो लोग क्या देखते हैं? वो जानना चाहते हैं कि आपके अंदर जो शांति है वही शांति हमारे अंदर भी होना चाहिए। इसके बाद और क्या देखना चाहिए हमें? इसके बाद हम देखते जो शांति आती है उसके बाद वो क्या लाता है? वो हमारे अंदर संयमता लेके आता है। जब वो संयमता आती है उसके बाद और क्या लेके आता है? वो हमें परमेश्वर पे निर्भर होने के लिए लेकर आता है। वो दूसरी बात, जब वो हमारे अंदर क्या होता है कि जब हम वचन को हमारे और गहराई में लेके चलते तो हमें एक चीज करता है, वो हमें कौन से आशीर्वाद देने वाले वो बताता है। इसलिए बाइबल कहती है, नीति वचन की किताब में उसने कहा है कि परमेश्वर ने कहा उसके वचन में, वो कहता है कि धार्मिक के सर पे आशीर्वाद की ओतनी होती है। नीति वचन की किताब में उसने कहा कि आपको आपके आशीष गिनना आना चाहिए। वो कहता है, इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर ने आपको गिनने के लिए आशीष दी है। आज रात के वक्त जब आप यहां से जाओगे, इस बात को ध्यान में रखें, परमेश्वर का वचन जो है वो सिर्फ आपके दिमाग में नहीं पर आपके दिल में होना चाहिए। क्यों? उसने कहा कि आपके लिए एक पुत्र दिया है, और पुत्र कौन है? तो परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहेगा तो क्या होगा? वो अंदर नहीं रहेगा, वो हमारे अंदर, हमारे द्वारा, हमारे साथ काम करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है हमें यूहन्ना 6 इसमें कहता है जहां पर परमेश्वर का वचन, उसने क्या कहा? जो वचन में आपसे बोलता वो आत्मा और जीवन है। इसका मतलब क्या है? आत्मा भी आपके पास है और जीवन भी आपके पास में है। मतलब क्या है? परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए तो बाइबल कहती है जिसके साथ परमेश्वर है उसके पास कोई छोटा काम नहीं है पर बड़े काम हुए, उसने कहा। तो इस बात को देखिएगा, आज इस वक्त यहां से जब आप जाओगे तो आपके घरों में छोटे नहीं पर बड़े बड़े काम होंगे। मैं सिर्फ शब्दों में नहीं बोलता हूं पर यह होगा, मतलब होगा। क्यों? उसने कहा है कि हमारे जबान में सामर्थ है। सब मेरे पीछे कहा है कि मेरे जीवन में चमत्कार होंगे। आज से मेरी परिस्थिति बदल रही है। जोर से, मैं हर दुविधा से बाहर आ रहा हूं। आज से संकट के दिन मेरे जीवन से खत्म हो रहे हैं। आज से मेरा जीवन जो है वो प्रार्थना का जीवन होगा। मेरा जीवन एक वेदी होगा जहां पर परमेश्वर विराजमान होगा, जहां परमेश्वर की आग होगी। इस बात को ध्यान में रखें चर्च कि जब हम ऐसी घोषणाएं करते तब क्या होता है? परमेश्वर उतर कर आता है। इसलिए बाइबल कहती है इब्रानी किताब में उसने कहा कि परमेश्वर जो है वो क्या करता है? आपके बोले गए शब्द को पकड़ कर रखता है और वो कहता है कि जैसे बोला गया वो वैसा ही करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखें, आज के बाद आपके जीवन में गरीबी का घर नहीं होगा, एक नया एड्रेस होगा। और दूसरा क्या होगा आपके जीवन में? आज के बाद बाइबल कहता है परमेश्वर ने उसका नाम दिया है आपको। अगर परमेश्वर ने आपको उसका नाम दिया, इसका मतलब आज से नया लोकेशन, नई चीज सब आपके जीवन में होगी। क्योंकि बाइबल कहती है हमें यीशु मसीह जहां पर भी गया उसने क्या किया? हर बंधन व्यक्ति को क्या किया? मुक्तता में लाया है। तो मुक्ति आज आपके लिए है। आज आपको, अगर आप प्रार्थनाहीनता में जीते हो तो परमेश्वर से कहे कि प्रभु आज तेरा अभिषेक मेरे ऊपर है। वो कौन सा? वो प्रार्थना का अभिषेक होगा। अगर आप गलत जीवन में जी रहे हो तो परमेश्वर कहता है मैं अंधकार से तुझे प्रकाश में लाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बाइबल कहते हैं वो खुद एक प्रकाश है। इस बात को और एक बात को ध्यान में रखें, परमेश्वर आपके जीवन में और क्या करना चाहता है? परमेश्वर आपके साथ एक गहरा संबंध बनाना चाहता है। इस क्रिसमस के दिन परमेश्वर चाहता है कि वो सिर्फ एक पुत्र नहीं दिया गया है, वो एक संबंध दिया गया है। इसलिए तो बाइबल कहती है वो जब गौशाला में पैदा हुआ तो वहां पर कुछ तो हुआ। वो तारा टिमटिमा रहा था। वो तारा कौन है? तो बाइबल कहती है यीशु मसीह प्रभात का तारा है हमारे लिए। इस बात को ध्यान में रखें, वो तारा जो आज बेतलेहम में चमक रहा है वही तारा आज मैं कहता हूं आपके घर पे चमकेगा। और आपको जो मदद करने वाले लोग हैं उस तारे को देख के आपके घर तक पहुंचे यीशु के नाम से। मैं घोषित करता हूं यीशु के नाम से कि आपके मदद करने वाले लोग आपको लेकर आ रहे हैं इस वक्त।
जैसे ही आप इस जगह से बाहर जाओगे, जो जो लोग आपको मदद करना चाहते हैं वो आपको मिल जाए इस वक्त यीशु के नाम से। इतना ही नहीं होगा, और फिर हम देखते हैं वो बालक जो हमारे लिए दिया गया वो कौन सा बालक है? वो साधारण नहीं बालक है, वो साधारण नहीं, वो ग्लोबल वाला बालक है। सारी दुनिया उसको जानती है, उसका नाम यीशु है। इसलिए तो बाइबल कहती है सारा पृथ्वी उसे क्या कहता है? परमेश्वर कहता है। तो इस बात को ध्यान में रखें, तो आज के बाद आपको भी सारी पृथ्वी कहेगी कि आप परमेश्वर के बच्चे हो, क्योंकि आपका नाम बदल चुका है। आपका नाम क्या है? आज से रहाबोत होगा। मैं कहना चाहता हूं यीशु के नाम से आज अगर आपके घरों के अंदर अगर आज आप कहते हो कि ये बड़ी समस्या है, तो परमेश्वर आज आपको कहता है कि इस समस्या को आपने क्या परमेश्वर का वचन बोलना चाहिए। वो बालक उस समस्या से कहेगा निकल जा, तो वो निकल जाएगी। क्यों? वो बालक कहां पर है? वो आपकी जबान के अंदर है। इतना ही नहीं होगा, और क्या होगा? जब हम उस बालक को लेकर चलते तो क्या होगा? वो बालक हमको लेकर चलेगा। और जब वो बालक हमको लेके चलता तब क्या होता है? बाइबल कहती है वो हमें असीम सामर्थ देता है। और जब वो हमें असीम सामर्थ देता तब क्या होता है? जब बाइबल कहती है हमें, निर्गम की किताब में कहता है जहां भी तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ जाएगा। तो कैसे जाएंगे? जब हम उसके नाम को लेके जाएंगे, जब हम उसके वचन को लेके जाएंगे, तब क्या होगा? जहां भी जाएंगे वो हमारे साथ होता है। इसको खोजना है हमें। इस बात को देखिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम देखते हैं कि योब को, जब योब के बारे में जब शैतान को पूछा जाता है, परमेश्वर जो शैतान को पूछता है योब के बारे में, क्या तूने मेरे दास योब के बारे में देखा है क्या? सोचिएगा एक दिन ऐसा ही होगा, परमेश्वर स्वर्ग में बैठेगा और लोगों से कहेगा क्या तूने मेरे दास के बारे में देखा जो इस पृथ्वी पे है क्या? आप लोगों के नाम लेकर कहेगा तो कैसा गर्व महसूस होगा। आमीन, आमीन। आप सोचिएगा क्या मेरे दास पीटर को देखा है क्या? मैं तो बोलूंगा यस आई हैव सीन इट, है ना, गर्व लगेगा। उसी तरह से आज मैं कहना चाहता हूं, आज के बाद आपको परमेश्वर रोज लोकेट करेगा। दूसरी बात, जब ये बालक हमारे लिए दिया गया तो किस लिए दिया? क्योंकि उस बालक के हाथ में हमारा नाम लिखा गया है। इससे तो बाइबल कहते हैं, यशायाह की किताब में इसने कहा है कि मैंने तेरे नाम को कहा मेरे हाथीले पे रखा है। हथेली पे इसने लिख रखा है आपके नाम। तो ध्यान में रखे, वो आपको नहीं भूल रहा है, आप उसे भूल रहे हो। तो इसलिए तो आज हमने तोहफा नहीं लाया। पर जब आज हमने अगर तोहफा लाया तो वो हमें भूलेगा क्या? सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो परमेश्वर के बारे में आज मैं प्रचार कर रहा हूं, वो सिर्फ चिन्ह चमत्कार नहीं देता है, वो सिर्फ छुटकारा नहीं देता है, वो शांति देता है। वो सबसे बड़ी बात क्या करता है? जब वो कहां पर भी आता है तो वो जगह को क्या करता है? नया बना देता है। इस बात को ध्यान में रखें चर्च, जब परमेश्वर हमारे बीच में कुछ करना चाहता है तो वो क्या चाहता है हमसे? आपसे, हमसे एक चाहता है, आवाज दे तो उत्तर देगा। इस बात पर ध्यान में रखो। आज आपको लगता रहेगा कि आज मेरे बारे में कुछ नहीं हो रहा है, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, पर मैं आज आपको कहना चाहता हूं यीशु स्वयं उत्तर है। इसलिए बाइबल कहती है हमें कि इतने सालों से, प्राचीन कालों से, वो जो बड़े बड़े जो लोग वहां पर बैठे हैं उनके पास उत्तर नहीं थे, वो खोज रहे थे उत्तरों को। तो बाइबल कहती है जैसे वो मंदिर में आया, लोगों ने पूछा ये कौन है, किसका लड़का है, ये कितना ज्ञान से भरा है। पर मुझे बताने दीजिए, उन लोगों को ये नहीं पता था जिसके बारे में वो पढ़ रहे वो स्वयं वचन आपसे ही बात कर रहा है। फिर आज आप सोचो, जब आज आप आपके घर जाओगे, जो समस्या, जो व्यक्ति, जो तकलीफ, जो मुसीबत जो आपको दे रही है, अगर हम वचन को खोलेंगे तो क्या होगा? वचन उस पर से बात करेगा आपके शब्द के द्वारा। फिर आप सोचो कितना महान है हमारा परमेश्वर। इसलिए तो बाइबल कहती है कि जब आप उसके नाम पे पुकारते हो, वो दिन नहीं देखता है, रात नहीं देखता है, पर वो क्या करता है? वो दौड़ा चला आता है। किसके पास? जो पुकारता है उसके पास। किसके पास? जिसको नाम दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखें। मैंने कल ही रात को जब मैंने घोषणा डाला तो मैंने क्या लिया? उसमें लिखा मैंने कि परमेश्वर क्या करेगा आपको? जहां पर भी आपको लज्जित किया गया है, आपके लज्जे की जगह पे आपको परमेश्वर आशीर्वाद देगा। तो इस बात को ध्यान में रखें। आज जो हुआ उसके पीछे मत भागो, पर इस बात को ध्यान में रखो, इस क्रिसमस के लिए खुद को तैयार क्या करोगे आप? परमेश्वर से कहे प्रभु मैं इस साल कुछ गिफ्ट तेरे पास से नहीं, मैं खुद एक गिफ्ट तुझे देता हूं। मैं पूरी तरह से अपना समर्पण देता हूं, पूरी तरह से मैं पवित्रता देता हूं। आप लोग तो आपके घर में क्रिसमस सेलिब्रेट करोगे, हम तो रूम में रहेंगे, हम हमारे रूम में रहेंगे। यहाँ से मैं कल सवेरे की एक सभा ख़त्म कर मैं जब मेरे घर जाऊँगा, शाम को फिर मुझे जाना है चर्च में, चर्च ख़त्म करके मंडे फिर मैं नगर जाऊँगा, वहाँ पर सभा करना है। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा? अपने जो रूम में बैठा रहूँगा, मैं बाहर नहीं निकलूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे देखना है आने वाली सभा के लिए परमेश्वर क्या करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपने अपने कमरे के दरवाजे को बंद करो, अपने कमरे के दरवाजे को बंद करो।
परमेश्वर कुछ न कुछ कर सकता. I don't know why I feel the anointing on that side. Are you a businessman or what? You do business? Are you a business? Yeah, that's what I'm saying. You're in a business, okay? There's the anointing for that particular. Okay, see. Now here's a catch. I just want you to stand. Don't hold. Just want you to hold. Sit. No need to work. I sense so strong about you. You've been waiting for a long time for big things to happen. But I want to tell you, let this 2023 start on. You will not have time for your own self, brother. Because I see that anointing on you. God will connect you because you see, you are very good at your right hand. Your right hand is very good for click out. And you are known for that. And I want to tell you, the Lord Almighty is connecting big relevant people to you. You're looking for some production house to get connected. I see it's connected. And you see, I want to tell you, when you go from this place back home, finance is cleared for you. Your need for your finances is over. You don't have to beg, borrow, or think what's going to happen, who's going to supply it. God's going to give it to you. Can I tell you one thing? I see a young lady with you. She's very young. And I'm not sure whether you're married or not. You're married? Okay. That means she's your wife. That means. Okay, that lady is very supportive. And I see that lady, she's a prayingful lady. And before you could come here, she told you that when you're going to sing, she's going to pray for you. Yes. I want to tell you, just go home and tell her one thing. God heard her prayers. Because God is telling me to tell you, no small platforms, big platforms come to your ways. And the Lord tells me to tell you is this, don't get so much emotion. You're a very emotional man. Don't go emotions. Emotion is not God's way. What God is going to do is He's going to put you strong-minded. See, you are a person like this. मैं जानता हूँ मेरी आत्मा के इसमें कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो क्षमा करते हो पर उस बात को भूलते नहीं हो आप. और मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर कहता है क्षमा कर दो और दरवाजे खोलेंगे आपके लिए. That's what God has for you. That's what God has for you. That's what God has for you. Yes, what's your name, sir? Come here, Mary. Mary. मैं आपको बड़े चिंताओं में देखता हूँ. और आप ऐसे चिंता में बड़े हों कि आप कह रहे थे कि कब वो प्रचारक आएगा, कब मुझसे बात करेगा. Yes. मैं यहाँ पर आपके लिए आया हूँ. और मैं आपको बताने लिए चाहता हूँ कि आप जो पारिवारिक चिंताओं को लेकर चलते हो, वो तो छोड़ दो बाजू में. परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है इस वक्त. आपको कहना चाहता हूँ, आपके पीठ से लेके, घुटनों से लेके, आपके आँख से लेके सर तक परमेश्वर छू रहा है आपको. और मुझे बताने दीजिए, आप सोच रहे हो ये साल हमारा कैसा जाएगा. आपके पास भी वही चिंता है कि मुझे पैसा चाहिए, परिस्थितियां हैं, पर सबसे ज़्यादा परमेश्वर आपके संबंधों में स्पर्श कर रहा है. मैं आपके घर में वाद विवादों को देखता हूं, जो हर 15 दिन में होता है, और छोटी छोटी बातों से वाद विवाद होता है. मैं जैसे आपके हाथ को पकड़ रहा हूं, मैं जानता हूं परमेश्वर कुछ तो करने के ऊपर है. और मुझे बताने दीजिए, आप बचपन से लेके अभी तक ना, अब ऐसी औरत हो, आप छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थनाएं करती हो. Yes. You speak English? No. मराठी हिंदी सीखे? Okay, good. मैं जानता हूं आप अभी भी यहाँ पर बैठ के वही प्रार्थना करें, प्रभु आप मुझसे बात करें. और मैं बताना चाहता हूं, मैं आपके लिए ही यहाँ पर आया हूं. और मैं आपके लिए सुसमाचार देता हूं. Yes, Lord. परमेश्वर कहता है, बहुतायत की जो प्रार्थनाएं अपने इतने दिनों से कर रही हो, वो सारे प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको देता है. और मैं कहना चाहता हूं, आपको स्वप्न गिरते हैं मैडम, और उस स्वप्न के अंदर एक सपना आपको 7 से 8 बार गिरता है. कभी कोई गए हुए लोग का आता है, कभी कुछ होने वाला उस चीज़ का आता है, और ज़्यादा करके एक्सीडेंट्स के सपने होते हैं आपके पास. Yes. यस. आपके हस्बैंड को मैं देखता हूँ, आपके हस्बैंड की हाइट इस तरह से है, इस मच. आपके हस्बैंड का जो दिमाग है वो शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा था, और बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति, और शॉर्ट टेम्पर्ड क्विकनेस में था. मैं इस बात को देखता हूँ, जैसे वो हस्बैंड गए हैं वैसे आपने एक शौक को रखा है अपने दिल में. आप सोच रहे हो कि ये कैसा होगा. आपको अक्सर ऐसी लगता है कि वो यहाँ पर हैं, आप उनको महसूस करते हो. एग्जैक्टली. कल रात को भी आपको ऐसे लगा कि आपको किसी ने टच कर गया. उनकी अक्सर एक आदत है, वो आपको ऐसे टच करते थे. That's oh my God, I can feel it. I can feel it. और आपको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको सारे बंधनों से छुटकारा दे. Yeah,
goes on this lady, goes on this girl completely. Goes on this girl completely. परमेश्वर कहता है मैं सारे डिप्रेशन से बाहर निकालता हूँ. Goes out of her. Go out of her. Yes, thank you. Go out of her. I break that power. Go. Woo, fresh on her. Keep on praying. You see, give me your hand. Right hand. Okay. Now, Father, we anoint his hands. Let new assignment in the spirit for you. Goes. Oh, that's new assignment in the spirit here. There's a new assignment. The man with the black shirt, what are you waiting for? Sir, you're about to explore with good news in your life. You speak English, sir? Hindi. परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलता है. आप हमेशा निराशा में हो और हमेशा बोलते हो प्रभु मेरे यहाँ कब होगा. पर मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने आपके भविष्य को हाथ में लिया है. आप इस तरह से संघर्ष में जूझे हो कि आपको कहीं से भी उत्तर नहीं मिल रहा है. सर, आप ऐसे व्यक्ति हो जो आप हमेशा दूसरों के लिए काम करते हो. आप दोस्त वाले व्यक्ति हो, हर टाइम दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ करते हो. पर परमेश्वर कहता है 2023 आपका है. और परमेश्वर कहता है मैं तेरे घर से और तेरे जीवन से संघर्ष को मिटाता हूं. परमेश्वर कहता है that's what I have for you. What's your name, sir? प्रेम, आपके दिल में, आपके जीवन में मैं एकदम चोट देखता हूं. आपके अंदर इतने सारे चोट है, इतने सारे रिजेक्शन है. We break that rejection out of this guy. Go. Oh, we break it. Go out of this boy in Jesus' name. My God, this is what happens. What is your name? What's your name, sir? Ashish. Stay where you are. Doesn't mean the presence of God began to move. It's began to move. We break that scars. What's your name, sir? Yes. Come here. We break that holes. We break every nodes. Go out of him. Come out of him. We break every cycle of failures and hurts and shame and rejection. Every orphan spirit, come out. Oh, come out of him. He's free. प्रार्थना करते रहें ताकि परमेश्वर हमसे बात करें. My God, मैं आपसे बात करना हूं सर, आपसे. Thank you, Jesus. Thank God. Whoa, feel it. Goes. किसके साथ में है? आपके साथ में. परमेश्वर इस व्यक्ति को सारे मुसीबत से बाहर निकालता है. ये सारे तनावपूर्ण जीवन से बाहर निकलता है. और परमेश्वर का हाथ इस व्यक्ति पे. Fire on this man, my God, that's glory on that guy. Behold that guy. That's glory on that man. That's the glory on that man. Wait, sir. Wait. Don't move. Freeze. Sir, lift your hands. Here goes a fire on you. Goes on him. स्वीकार लो आपके जीवन में, आपकी आत्मा में परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बहुत सीरियस है. परमेश्वर आपको सेवक बोल के बुलाता है इसके काम के. That's glory in that man. That's glory. सारे प्रार्थना करते रहे जगह के पर. That side. What's your name, sir? What's your name? Rahel. That's glory. Wait. That's glory here. That's glory here. Don't move. Wait, sir. Wait. Pain. Go out of the sky. Pain. We freaks. Don't touch him. He's possessed. Possessive pains. बच्चे जैसा रोएगा वो. There's a presence here. There's a heavy presence here.
It's a heavy presence here. It's a heavy presence here. That's a heavy presence here. We praise the fragile. We put your presence. We put the presence. Is he with you? Who's he with you? With your family. Come here. Get the lady, Michael. We pray, Father. Loose. Oh. दोनों में सेम बंधन है आपके साथ में. Come. Join hands with them. Join hands with the husband. My God, the fire of God comes upon him. My God. You are exactly the right, brother. बहने दे उस हवा को दे आशीष इस जीवन को बहने दे उस हवा को दे आशीष इस जीवन को तेरी दर्शन हमें मिले करते हैं प्रार्थना तुझसे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे पवित्र My God. मराठी? हिंदी? ओके. परमेश्वर आपके दर्द को महसूस कर रहा है इस वक्त. इस लड़की के ऊपर परमेश्वर के हाथ आ रहा है. इस लड़की के ऊपर. Yes, feel it. महसूस करें Feel it. महसूस करें What's happening to you? क्या हो रहा है आपके साथ I see the devil is leaving you right now. शैतान छोड़कर जा रहा है The hands of the devil is broken from your life. शैतान का हाथ आपके जीवन पर टूट You're चुका है free. आप आजाद हैं Free. आजाद हैं आप In your stomach area, completely be free. पूरी तौर पर आपके पेट की जगह पर You're getting आजाद हैं। free completely. Your आप family is आजाद getting हैं। free. आपका पूरा परिवार आजाद है Your family is getting free. आपका परिवार आजाद है The Lord says, प्रभु कहता है new beginnings. नई शुरुआत अब New नई beginnings. शुरुआत अब Is a change coming to your पूरी home. तौर पर बदलाव आ रहा है आपके A घरों में change is coming. बदलाव आ रहा है A change. बदलाव And the Lord प्रभु says, कहता है you will be the man of God. आप प्रभु के जन होंगे And the Lord says, प्रभु कहता है I have chosen you. मैंने चुना है तुझे I have chosen मैंने चुना है you. तुझे My word is in your mouth. और मेरा वचन तेरे मुंह में है Oh, that's power. The Lord gives you a worshiping ministry, my dear. आराधना की सेवा प्रभु आपको देता है Feel. Sister, why don't you come? Come. What's your name? What do you want from God? Ebenezer. Ebenezer. You see Ebenezer? परमेश्वर कहता है मैं तेरे अंदर विश्वास डालता हूं और परमेश्वर कहता है तेरे विश्वास को मैं बढ़ा रहा हूं इस वक्त. Goes. परमेश्वर कहता है मैं तुझे छू रहा हूं. Fire on this lady. God, that's glory. Ebenezer, परमेश्वर आपके हाथ को छू रहा है. महसूस कीजिए. What's your name? Jenny. What do you want from God? God is fixing everything what you want. He's giving you good news. Awaited good news are going to come your way. And the Lord says pressure is coming out. Go. I command, oh God, thank you. The Lord is getting you out of depression.
The voices are coming out. The voices are being broken. Why are you changing, brother? Don't change it. Keep on playing this. What's happening? Why you changed it? I lost what God spoke. Somebody just touched me. I don't know what happened. Something just left. Something just left. Now talk to me. Talk to me. Dr. Shirley, she's in bondage actually. She doesn't. The problem with this lady, I see this girl is a young girl. And she is very harsh to talk. She doesn't like all this stuff what you do. She gets bored. And I can describe you. She's this much, okay? And she's a very modernized female. She experiments things, and she doesn't like all this. You know why? Because it's a bondage on her life. Those are demonic bondages. She is a very modernized woman. She doesn't like to be at home. She's always out. Listen. She's loved to be out with friends and people. She's a fair, friendly people. And I want to tell you, you're very concerned about her life. Can I tell you something? Shirley, her name is. Yes. Shirley. Lord, yes. Look, the Lord's going to bring her in the way of salvation soon. The Lord says to her, tell you, pray. Pray. Yes, the anointing of prayer comes upon you, dear. Take it. Go home with this. Yes, it's like a hot, mighty heat. It's coming like a mighty heat. It's like a mighty heat. It's coming. And you see, the moment you go home, your atmosphere of your home is going to be changed. Who's come with her? किसके साथ? अपने साथ में आए? Okay. मैं आपके घर के अंदर जा रहा हूँ अभी. मैं आपके घर के अंदर इस बात को देखता हूँ. वातावरण को देखता हूँ उनके घर में. इनके घर में जैसा चाहिए वैसा वातावरण नहीं है. आपके घर का वातावरण जो है वो कुछ धार्मिक इतना है नहीं, पर परमेश्वर क्या कर रहा है इस वक्त? परमेश्वर उस व्यक्ति को छू रहा है इस वक्त, और परमेश्वर उस व्यक्ति को उद्धार के मार्ग में लाएगा. Only that particular key. That's it. Charlene will be saved. You don't have to worry. Brand new future. Just go home. Can I tell you? आपको भी परमेश्वर चंगा कर रहा है इस वक्त. आपको फिर से वो वेदना नहीं होगी. आपने बहुत उपवास किए. मैं आपके जीवन से देखता हूं, आपने बहुत उपवास किए, बहुत ही प्रार्थना किए. परमेश्वर कहता है तेरी उपवास और प्रार्थना की मान्यता आती है इस वक्त. परमेश्वर आपके ऊपर मध्यस्थी की आत्मा को उंडेलता है. Goes. That's it. That's it. इस जगह के अंदर बहुत सामर्थ बह रहा है. ब्रदर, आपके वजह से परमेश्वर का सामर्थ उस जगह से उतर रहा है. मैं चाहता हूं कि हम इस सामर्थ को भीगते रहें, खींचते रहें. जानिएगा परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में कुछ अलौकिक करेगा जब हम उस सामर्थ को अपने जीवन में. मामी, ओ मामी. Praise God. It's wonderful. Let's transfer it on you. You ready, sir?
and it goes. Goes. It goes. परमेश्वर की आवाज आपके ऊपर है और परमेश्वर कहता है अगर आप समर्पित जीवन जियोगे, मैं आपके साथ आपके द्वारा ऐसा काम करूंगा कि जो दुनिया ने कभी देखा नहीं होगा। परमेश्वर कहता है। बहन, मैं आपके जीवन में परमेश्वर के हाथों को देखता हूं। Goes. Oh my God, that's the fire of this man to go. Oh Father, we give it. Oh, goes. Oh, take that anointing. It's glorious on this man. Fresh. That's a fresh anointing. Oh, that man. It's glory. आइए अपने हाथों को उठाएं जहां भी हैं। आज सभी लोग अपने घर जाते वक्त इस सामत को ले जाएं। आपके हस्बैंड है? Speak it. Go. Oh. I command that thing come out of him. Go. Leave him. My God, that's cold. Oh. Sir. इधर देखिए, sir. कुछ तो निकलेगा. कुछ तो निकलेगा. हल्का लग रहा है। That's it. आपके ऊपर से सारे करने के बंधन टूट चुके हैं और परमेश्वर आपको हर उस व्यसन से छुटकारा देता है। आपने छोड़ने का प्रयास किया, वो छूट रहा नहीं है, पर आज पूरे तौर से छूट चुका है। और मुझे बताने दीजिए, कुछ दिनों से आपके पास स्वप्न आ रहे हैं, नहीं जीना है मुझे, सांप आ रहा है, नहीं जीना है। मैं देखता हूं वो सांप जैसे हमने निकाला, आपको लगा सब कुछ तो छूट कर गया। आपने एक आवाज को
आप कंप्लीटली फ्री हो। आप कंप्लीटली, आपके जीवन से हर एक गलत संबंध को भी परमेश्वर ने तोड़ दिया है। फिर से आपको तकलीफ नहीं होगी वहां से। आज से आपके घर में वो होगा जो परमेश्वर चाहेगा। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। ये अद्भुत है। बहन आप रो रहे हो, परमेश्वर मुझे कहता है आपसे कहने के लिए, आपसे, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। नहीं, दिस यस, वही खड़े। परमेश्वर कहता है तेरे जीवन में सुख देने से लेके खुशियां देने तक मैं समझता हूं, परमेश्वर कहता है। और परमेश्वर आपको कहता है मांगिए, आपको जो मांगे मांगिए उससे। मेरे पास नहीं देखिए, ऊपर देखिए, मांगिए उससे, वो आपको देकर खुश करेगा। यार वक्त मोहनदास, परमेश्वर कहता है आपसे तेरा लड़खड़ाने का, कमी घटी का समय खत्म हो जाता है। अब तेरा उठने का समय है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीषों से भर दूंगा। परमेश्वर कहता है, और परमेश्वर कहता है तेरा नाम मैं ऊंचा करूंगा, क्योंकि ये मेरा समय है तेरे जीवन में। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है लोग तुझे बुलाते हैं, बुलाते रहेंगे, ये मेरा समय है तेरे जीवन में। सर यू मिनिस्टर टू पीपल, क्लोज, यू मिनिस्टर टू पीपल। माय गॉड, जीसस वी वर्शिप यू। बेबी कम। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, प्रभु आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु जितने भी लोग आए, इन हर एक लोग के साथ आप रहे, हर एक लोग को सहायता मदद करे परमेश्वर, आपकी इच्छा योजना प्रभु पूरी करने के लिए। और आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन।